Hey guys, this is Dr. Ankit and this is the first video in the series What to Choose in Rural Service। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पेज में जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि क्यों इस वीडियो की ज़रूरत पड़ी और क्यों ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली काउंसलिंग हो रही है आजकल रूरल सर्विस पोस्ट MBBS के बाद जो बॉन्ड होता है उसमें। तो इस वीडियो में मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि करंटली पिछले 1.5 ईयर से मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्चुअली तौर पर कोंडा गाँव में ही मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ये बेटर होगा कि मैं जहाँ वर्क कर रहा हूँ उसके बारे में मैं पहले डिटेल से बता सकूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्रोज के बारे में। और फर्स्ट चीज़ इस वीडियो के पहले कि जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल है। हो सकता है मेरे डिस्ट्रिक्ट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में वो चीज़ें बहुत फ़र्क कर रही हों, PHC CHC या DH जिसके बारे में मैं बोलूँ तो वो ऐसा नहीं है। वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि वो क्या चीज़ें मुझे सही लगी और क्या चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आपको फेस करनी पड़ती हैं इन सारी चीज़ों में। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह डिफरेंट हो, बट जो बेसिकली सारी जगह होती हैं मैंने उन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर इसमें बात की है। सो लेट्स स्टार्ट विद DH। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्रोस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट चीज़ मुझे लगती है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ है वो है कि क्लिनिकल स्किल्स और कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपका बहुत हद तक जो होता है बूस्ट हो जाता है। आप इंटर्नशिप से जस्ट निकले होते हो, वो डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में किस टाइप की इंटर्नशिप होती है, बट मोस्टली जगह पे आपको RT कैथेटर ब्लड सैम्पलिंग ऐसे बेसिक कामों पे ही आप जो होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं। सिंगल हैंडेडली बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडल नहीं करनी होती वहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ से डायरेक्टली इंटर्नशिप के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप डायरेक्टली कैजुअलिटी करते हो, विद इन 1 मंथ आपको जो होता है कैजुअलिटी करनी पड़ती है। ड्यूटीज़ आपकी 3 शिफ्ट में लगती है, मॉर्निंग 8 to 2, 2 to 8 एंड नाइट 8 to 8। इस टाइम पे आप, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डॉक्टर होते हो, आपकी अलग अलग कैजुअलिटी नहीं होते मेडिकल कॉलेजेस की तरह की मेडिसिन सर्जरी पीडिया के साथ अलग अलग जाएंगे। आप अकेले डॉक्टर होंगे पूरे हॉस्पिटल में विद इन दैट ड्यूरेशन, खासकर इवनिंग एंड नाइट में। तो उस टाइम पे कोई भी केस जो होता है आपके सामने आता है सिर्फ आपको ही रिस्पॉन्ड करना है। प्राइमरी आपके स्पेशलिस्ट होते हैं, बिल्कुल आपको ऑन कॉल अगर आप कोई भी चीज़ डाउट हो रही है तो बिल्कुल वो आते भी हैं और आपको गाइड भी करते हैं। बट वहाँ पे उस टाइम पे करेंटली सिर्फ आप होते हैं और आपको ही वहाँ पे मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है, प्रोविजनल डायग्नोसिस सोचनी होती है और जो बेसिक उसका मैनेजमेंट है वो आपको ही स्टार्ट करना होता है। तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं MBBS के बाद ही उन सारे केसेस को हैंडल करके कि आप, जैसे अगर आपकी फैमिली में कोई इशू या इनकेस आपको कुछ महीने में ऐसा लग जाता है कि नहीं यार अब कोई भी इमरजेंसी है मैं तो देख लूँगा, तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो इंटर्नशिप में यहाँ होता है वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल जो होता है बूस्ट हो जाता है। तो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है यहाँ पे ये लगता है। और जो सेकंड मुझे यहाँ पे बेनिफिट लगता है वो है वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है काफ़ी यहाँ पे अच्छा होता है या अलग होता है। अलग अलग जगह पे अलग हो सकता है, पर क्योंकि आप उस डिस्ट्रिक्ट के सेंटर पे होते हो तो आप जब जो भी आपके रहने की व्यवस्था है या फिर खाने की अलग अलग जो बेसिक चीज़ें होती है लाइफ में, इवन इंटरनेट जो आपको कोचिंग के लिए भी जो होता है आपके ज़रूरी है, नेटवर्क का इशू हो सकता है अगर आप PHCs वगैरह में, बट DH जिस जगह पे भी होता है हमेशा वो सेंटर होता है उस सिटी का, तो ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है हमेशा वहाँ पे ज़्यादा होती है। और मोस्टली चांसेस कि आपके किसी न किसी फ्रेंड को भी वहाँ पे, भले वो अलग कॉलेज से हो, अलॉट ज़रूर होगा क्योंकि सीटें ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो आप कभी कभी चाहें तो ऐसा कॉलेज जैसा थोड़ा बहुत माहौल या फिर फ्रेंडली माहौल वहाँ पे रख सकते हैं। आपको बिल्कुल अकेला फील नहीं होता, क्योंकि रोड सर्विस में बहुत सारे जगहों पे ऐसी इश्यूज आते हैं कि आप बहुत अकेले पड़ जाते हो, जैसे कि पंचायत सीरीज़ में दिखाया, तो कहीं ना कहीं वो फील कभी कभी आती है। बट DH लेवल पे आपके फ्रेंड्स होते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है। तीसरा जो बेनिफिट मुझे लगता है वो होता है कि आपका जो नॉलेज होता है वो हमेशा बूस्ट हो रहा होता है। आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अगर आपने नीट PG के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़े, कोई प्रोसीजर पढ़ा या कोई चीज़ें आपने पढ़ी, बट अगर आप PHC में, तो क्योंकि वहाँ पे वो ड्रग्स अवेलेबल नहीं होते, आपको नॉलेज पूरी है, बट जैसे आपने डिफिब्रिलेटर के बारे में पढ़ा, PHC में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं, वेंटिलेटर के बारे में पढ़ा, नहीं अवेलेबल है, तो आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। और यहाँ पे आपको सीनियर्स होते हैं गाइड करने के लिए, जो कि नॉन टॉक्सिक होते हैं। मेडिकल कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादातर जगह पर टॉक्सिक होते हैं, आपको सोचना पड़ता है कुछ भी चीज़ें बोलने से पहले, जैसे कि कोई बहुत बड़े वो है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। खासकर मेरे DH में आई एम लकी कि जो सारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो सर्जन हो, पीडियाट्रिशियन हो, मेडिसिन वाले हों, गायनिको, कोई भी हो, आप किसी से भी अगर आप पूछे तो वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर में आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। इवन आप छोटे छोटे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आप बहुत सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे सीख सकते हैं डायरेक्टली, डेली आप उनको देखते हैं, प्रैक्टिकली वो चीज़ें अप्लाई करते हुए, तो आप डेली कुछ ना कुछ नया DH में ज़रूर सीखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करने के जो कॉन्स होते हैं उसके बारे में। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है और जो सबसे बड़ा कंसर्न अभी के सब स्टूडेंट्स का है कि नीट PG में जल्दी से जल्दी एंट्री होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए। जब जो भी जिस जगह पे आप बॉन्ड कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे बहुत कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू PHCs। जैसे कि गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हो गए, संडेज़ हो गए, उस समय पे कहीं ना कहीं आपकी, क्योंकि कैजुअलिटी हमेशा चल रही होती है,
तो आपको वहाँ पे ड्यूटी करनी ही पड़ती है। कभी ना कभी आपके 2-4 दिन अगर लगातार छुट्टी है तो बीच में 1-2 दिन आपकी कैजुअलिटी पड़ गई। अगर जिस टाइम पे आपके पीएचसीएस के फ्रेंड्स की छुट्टी होगी, बिल्कुल आप वहाँ पे कभी ना कभी कुछ 6 घंटे के लिए भले बीच में, बट आप ड्यूटी कर रहे होंगे। तो अगर आप कांस्टेंट एफर्ट दोनों, अगर सेम जगह पे 2 लोग हैं और दोनों उतना ही एफर्ट दे रहे हैं, तो भी इनको डिसएडवांटेज है जो डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का टाइम वहाँ पे सच में कम मिलता है। और जब आप इमरजेंसी केसेस देख के आते हैं, जैसे आपने मान लो कोई असॉल्ट का केस देख के आया, या फिर आपके टाइम पे कोई आरटीए आया और 1-2 डेथ हो गई, तो उसके बाद वापस आके सेम कंसंट्रेशन पे पढ़ाई करना इज टफ एज़ कम्पेयर टू आप जाके सर्दी खांसी बुखार या आपने कोई बेसिक चीज़ें देख के उसके बाद आप हो सकते हैं उस लेवल पे कंसंट्रेट कर भी पाए। बट इतने कुछ सीवियर केसेस देखने के बाद कभी कभी आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो तुरंत कंसंट्रेट करना इज़ नॉट पॉसिबल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पढ़ाई को लेके जब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे काम करते हैं। दूसरा जो एक मेजर डिसएडवांटेज हो जाता है वो हो जाता है एमएलसी और पीएम को लेके। आप पीएचसी लेवल पे बहुत ही रेयरली ये काम करते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे एमएलसी और पीएम बिल्कुल आपको डेली ही करना होता है। आपके उस 6 घंटे में पक्का कुछ ना कुछ ऐसे आरटीए या वायलेंट असॉल्ट कुछ ना कुछ ऐसे केसेस आएंगे ही। तो आपको हमेशा पुलिस वालों के टच में होना होता है, आपको 376 या रेप विक्टिम्स एक्यूज का एग्जामिनेशन करना होता है। तो आप समन्स आते हैं कोर्ट में, तो आप कोर्ट में वो अटेंड करने जाते हैं। इस टाइप की 10 टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। तो ये एक काफ़ी मुझे लगता है कि पढ़ाई को लेके भी एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है, और मेंटली भी आप ये सब चीज़ों में थोड़ा थक जाते हैं कि ये चीज़ें एटलीस्ट अभी हमें नहीं करनी। तो हालांकि आपका नॉलेज इससे बूस्ट होता है, बट कहीं ना कहीं अभी के लिए थोड़ा ये थकाने वाला जो होता है प्रोसीजर होता है। थर्ड जो चीज़ मुझे डिसएडवांटेज यहाँ पे है वो है कि क्योंकि अभी वायलेंस जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट पे जब क्योंकि आप सारे इमरजेंसी केसेस हैंडल करते हैं कैजुअलिटी में, और जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमेशा एक पैनिक सिचुएशन में ही आते हैं कि नहीं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब आप सबको तो नहीं बचा सकते, हो सकता है कि कुछ लोग पहले से ही कुछ गड़बड़ होकर आई हो, या वहाँ पे वो ट्रीटमेंट आप नहीं उस टाइम पे अवेलेबल हो, सबको पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही सीवियर केस वहाँ पे आया हो, तो उस टाइम पे हो सकता है 15-20 लोगों की भीड़ आ जाए, कभी कोई वॉयलेंट 8-10 लोग आ जाए, तो वॉयलेंस होने के चांसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़्यादा होते हैं। अभी अभी बीच में मैंने एक वीडियो भी डाला था हमारी एक बैचमेट का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महारानी जगदलपुर का था। तो बिल्कुल इस लेवल पे क्योंकि इमरजेंसी केसेस ज़्यादा देखते हैं तो वायलेंस का खतरा भी होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज मुझे लगते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, और भी बहुत सारी चीज़ें, पर जो मेजर जो चीज़ें वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि आपके क्वेरीज़ को मैं रिजॉल्व कर सकूँ। इसके बाद अगली वीडियो में मैं पीएचसी के बारे में बात करूँगा। अगर कोई आपको उससे रिलेटेड क्वेरी तो अभी डीएम कर सकते हैं, आई विल इंक्लूड इन इट। बाय।